जय कुलदेव। महिमा कुलदेव जी के जितने भी देश विदेश में बैठे हुए दर्शक हैं, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर प्रणाम। और महिमा कुलदेव जी में आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और लगातार जिस तरीके से हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए रोज़ाना देवी देवताओं के वीडियोस, देवी देवताओं के प्रति जो जितने भी संदेश हैं, जैसे जम्मू का प्रसिद्ध जो है माँ बावे वाली का दरबार, वो आप तक रोज़ाना लाना, और इसके लिए पूरा टीम वर्क जो है वो रोज़ाना आप देखते हैं और काफ़ी उसकी सराहना भी करते हैं। और इसी बीच हमारी कोशिश रहती है कि कभी कभार या जब कभी भी मुलाकात हो ऐसे लोगों के साथ जिनका मतलब कि देवी देवताओं के गुणगान करने का जो है एक बड़ा ही अहम रोल रहा है, वो चाहे कोई भी नाथ, जोगी, सिंगर, कलाकार, आचार्य, पंडित कोई भी हो, तो हम समय समय पर उनको आपके साथ जो है वो रूबरू करवाते रहते हैं। और इसी बीच मेरे साथ आप देख रहे होंगे, वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि अक्सर आप इन्हें महिमा कुलदेव जी के इस प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि इनसे और फरमाइश के बार काफ़ी मैसेजेस और कॉल्स भी आती है कि रमेश जोगी जी से ये वाली कार गवाओ, ये करो, इस तरीके के काफ़ी मैसेजेस आते हैं। तो हम जब कभी मौका मिलता है, इनसे मुलाकात होती है, तो हम इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइव आकर जो है कुछ दर्शकों को माता रानी का गुणगान या देवी देवताओं का गुणगान जो है वो करवा दें। रमेश जोगी हमारे साथ है, तो इनसे कुछ बातें भी करेंगे और साथ में कुछ कारके भी सुनेंगे। और यदि किसी की कोई फरमाइश है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें वो फरमाइश लिख कर भेजें। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे जुड़ते हैं हम रमेश जी के साथ। रमेश जी, आपका महिमा कुलदेव जी पे बहुत बहुत स्वागत है सर। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी पूरी इस टीम का मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। महिमा कुलदेव जी के चैनल पर जितनी भी आपकी टीम वर्क इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, सो रमेश जोगी की तरफ से दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा राही साहब आपका, कि आपने मुझे बहुत अनेकों बार यहाँ इस चैनल पर दर्शाया है। सो मेरे जो दर्शक जितने भी मेरे को अभी इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपनी कोई भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ भी मुझसे सुन सकते हैं। जय बाबा काली जी वीर जी की और जय माँ बावे वाली जी की। रमेश जी, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज महारानी का जो है मंगलवार जी, ठीक बावे वाली माँ के दरबार के सामने हम बैठे हुए हैं, और ठीक कल नहीं तो परसों महामाई के नवरात्रे जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो जितने भी दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, नवरात्रों की किस तरीके से बधाई किस तरह देने चाहेंगे अपने संगीत के थ्रू, जैसे कैसे माता रानी का गुणगान करके उनको नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहते हैं? नवरात्रों की दिल से, अपनी रूह से सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि ये वक्त हमें 2 साल के बाद ये प्राप्त हुआ है। जितने भी हमारे म्यूजिशियन, कलाकार, जितने भी सिंगर थे, प्रॉपरली 2 साल से चुप बैठे थे, और महामाई ने आज वो दिन हमारे सामने खड़ा कर दिया है। माँ बावे वाली जी के दिल से शुक्रगुजार हैं हम। माँ बावे वाली तेरा लख लख शुक्र मनाउने आ, तेनों की देना दाती है, सब तेरा ही दिता खाने आ। सो माँ भगवती के पावन चरनां दे विच माँ के नवरात्रे जिहड़े ने और लगातार ही जोश शोश नाल साढ़े पूरे जम्मू एंड कश्मीर दे विच छाए हुए हैं। सो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਇਹੋ बेनती करना कि अपने घरां दे विच खेतरियां बीज के माँ का इन्ना क गुणगान करो कि जिहड़ी करोना कोल दुनिया डरी पई है, सब इस करोना के चक्कर चों बाहर निकल जाए। जय माँ काली कलकत्ते वाली। तो रमेश जी, नवरात्रों का पावन अवसर ठीक 2 दिन बाद, यानी कल नहीं तो परसों नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी। तो महामाई को याद करते हुए जो है 2 लाइनें माँ बावे वाली की जो है वो आप जरूर गुनगुनाएं। जरूर जरूर। हम इंटरव्यू की शुरुआत ही इसी से करते हैं। माँ बावे वाली दा लख लख शुक्र मनाउने आ जी। पहले नवरात्रे तो लैके ते मैं हुणे जिक्र कर रहा सी कि 30 तारीख तक माँ दे लगातार ही गुणगान करन दे जागरण जिहड़े ने साडे कोल बुक हो चुके ने, कि जिहड़ी असीं जगह जगह जाके माँ दियां महिमा नूं गाना है, ते जिहदे करके असीं अपना घर परिवार भी चलाउणा है। सो दाती तेरा लख लख शुक्र मनाउने आ। इस हिंदुस्तान के उत्ते जां साडे जम्मू एंड कश्मीर के उत्ते साडे जिन्ने भी म्यूजिशियन, कलाकार, जिन्ने भी सारे सिंगर हैं, सो सारिਆਂ ते प्यार भरा हत्थ बना के रखी, सारे ही चढ़दियां कलां च गान। सो जिस तरह मेरी तुसीं कैसट भी पिछे सी सुनी सी, बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय,
बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो हो मां तेनू सेम दे नरशिए तपिए तू भगतां दी है प्यारी मां। तेनू सेम दे मरशिए न तपिए तू भगतां दी है प्यारी मां। दाती मां टोल फड़ी जोगी है न सिमरी बमें गटें बिच आई मां। मां मेरी चौकी चढ़े जे कर चेले न सिमरी तू बमें जटें बिच आई मां। मैं तेनू सिमरा बावे वालिए दर्शन तेरा पाई सुआ पौन देवी दा। बोली सच्चे दरबार की जय। रमेश जी, एक चीज़ और है कि कभी भी हर एक इंसान पे एक जैसा समय नहीं रहता। बिल्कुल। उतराव चढ़ाव जो है वो आते जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो आपने एक अपनी आपके साथ जो घटना मतलब यानी हुई थी या कोई एक किस्सा आपने सुनाया था। तो आजकल के समय में कुछ लोग जो अपने आप को ऐसा समझते कि नहीं जी, जो हैं हम ही हैं, हम ही बन गए हैं। तो क्या मतलब कि आपका क्या संदेश रहेगा उस किस्से के माध्यम से? 2 लाइनें ज़रा वो भी बताएं कि हर एक समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, कैसा कैसा समय आता है इंसान पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो समय है वो प्रॉपरली एक जैसा नहीं रहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जग वाला मेला है, थोड़ी देर दा हसदे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। मैं चू मैं नू मका जे तू रब नू पाना है। जिस बंदे ने मैं चू मैं नू मका दिता वो रब नू जरूर पा लैंदा। की पता साढ़े कोल भी साढ़े च भी मैं चलती पई होवे। सो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे नई बस्ती किशन नगर मरालिया से अभी 34-35 यात्रा जो है हमारे पैदल जाया करते थे लड़के, हम भी उनके साथ, मैं भी उनके साथ जाया करता था। तो मुझे वो सीन याद आया कि अभी भगवान उस बाबा कालीवीर जी की अपार कृपा से मेरे को बेटे की प्राप्ति हुई। तो मैंने आज से 10-15 साल पहले एक छोटी सी सुखन की थी नौ देवी के दरबार की कि माँ अगर मुझे कोई बेटे की एक प्राप्ति हो जाए तो मैं तेरे दरबार पर लंगर लगाऊंगा। तो वो लंगर लगाने का समय मुझे अब मिला। ये नवरात्रों से अभी नवरात्रे चल आने वाले हैं, तो पहले शुरुआत के दिन हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो नौ देवी के दरबार पर जहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर मैंने सभी संगतों वक्तों को बुलाया। तो मैं वो कहना नहीं चाहता, वैसे बोलना नहीं चाहिए, तो छोटा सा लंगर जो गरीबी दावे से मेरे से जुड़ता था मैंने वहाँ पे किया। तो वहाँ पे खड़े होकर मुझे वो सीन याद आया कि ये वही मेरे वक्त, वही मेरे प्यारे साथी, वही लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज वैष्णो देवी दरबार जाने वाले, जिनसे मैंने उधार 20 रुपये लिए थे। मतलब एक समय ऐसा था कि आपके पास 20 रुपये नहीं थे? अब मेरे पास पैसा कोई भी नहीं था, 20 तो इन्हीं से मैंने लिए, मेरे पास तो 2 रुपये भी नहीं थे। तो मैंने 20 रुपये उधार लेकर इनसे तो वो पैदल यात्रा की थी माँ के दरबार पर। तो वहाँ पे लिखा गया था छठ ऑफ द मणि श्री रमेश योगी। सो मुझे वापस भी वो करने थे। तो वो एक बाल अनजान मंडली थी हमारी, 20 रुपये लेकर मैंने उसमें से 9 रुपये खर्च किए और 11 रुपये आते समय रास्ते में मैंने को वापस किए। मैंने तो 9 रुपये मैंने थोड़े दिनों के बाद वापस किए। वो समय याद करता हूँ तो आज मुझे माँ ने इतना दिया है, मैंने कहता बहुत दे दिया है, कि इतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं। ये रहमो कर्म थे बाबा कालीवीर जी के, माँ बावे वाली के, वरना मुझ में ऐसी कोई भी बात नहीं। मतलब इस आपके इस किस्से से साफ तौर पर एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव जो है वो रहता है। कभी इंसान को अपना जो है वो समय, वो पल नहीं भूलने चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, जितने मर्जी बड़े मुकाम पर कोई पहुंच जाए। तो रमेश जी, ये बहुत ही अच्छी मतलब कि एक शिक्षा मैं उन लोगों को भी कहूँगा सबको कि ये उतराव चढ़ाव हर किसी के साथ रहते हैं, और अपना जो बीता हुआ समय जो हमने बिताया है या हम पहले क्या थे, उस चीज़ को ज़िंदगी में कभी मत भूलिएगा। क्योंकि महामाई एक और जो मतलब कि एक साफ तौर पे शब्द एक जो है कि जब माँ उस विराट रूप में होती है तो वो ये कहती है कि मैं देने पे आऊँ तो डेरों के डेर दे देती हूँ, तो जब लेने पे आऊँ तो वह चमड़ी भी होते देती हूँ। ये बिल्कुल एक साफ तौर पर जो है वो स्पष्टीकरण है महामाई का। कोई भी देवी देवता है न्याय प्रिय। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक वो आ गई है, डिमांड आ गई है रमेश जी कि बाबा कालीवीर जी को जो है वो याद किया जाए। तो किसी नए अंदाज में बाबा कालीवीर जी को आप जो है वो जरूर हाँ।
ये बाबा कालीवीर, नार सिंह, नरैनी मूर्त, इनके जितने भी गुणगान किए जाएं हमारे हिंदुस्तान में उतने ही कम पड़ जाते हैं। कभी कभी स्टेजों के ऊपर पूरी पूरी रात बाबा कालीवीर जी को दर्शाते हैं हम। उनकी चौकियाँ जब देखते हैं भक्तों की तो मन प्रसन्न हो जाता है। गाते गाते सुबह हो जाती है उस बाबा जी, वो गुणगान चलता है, वो गुणगान उसका डी एंड होने पे नहीं आता। वो इतना दर्शाया उन्होंने, इतना दर्शाया है, जैसे जैसे जितनी उनकी कल्पना करें। किसने देखा है किसने नहीं देखा वो तो परम पिता परमेश्वर जानते हैं। मैं उन शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ शुरू करूँ? तो ये बाबा जी का बहुत ही बड़ा उपकार है हम पर। तो ये छोटे जब हमारे परिवार से जहाँ हम भी गाते हैं आए हैं, मोइलियाँ मोइलियाँ कालीवीर ने अरशाद मोइलियाँ परियाँ जी। कहते हैं जब बाबा कालीवीर जी निकलते थे ना, ये जो अर्श थे, फर्श थे, ज़मीन पे जो लोग थे, दाएं बाएं के वो जो लोग थे, उनको मोल लेने का मतलब कि उनको मोहित कर लेता था। वो अपने वश में कर लेता था। क्या वो क्या लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई बुजुर्ग हो, सबको अपनी तरफ खींच लेता था। इतनी कशिश थी वो, मखनत थी इसकी तरह। मोइलियाँ मोइलियाँ कालीवीर ने अरशाद मोइलियाँ परियाँ जी, खल्ला दा मोइलियाँ नागनियाँ अरशाद भी मोइयाँ परियाँ जी। बाबा जी जड़ियाँ तेरे चरने विच पईयां, डुबदियां तरियां जी। आख्या हथ बाबा तेरे सोने दा गड़बत, फुल्ले कन्नै गोदां भरियां जी। जिने घरें विच बाबा खेडै ओ कमी किसै दी नाइयों जी। जोतां जागदियां दरबार, बावे कालीवीर दे दरबार। जोतां जागदियां दरबार, नर सिंह दे दरबार। जोतां जागदियां दरबार, राजा मंडलिक दे दरबार। ये जोतां जागदियां। तो राय जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बुरा किया नहीं तो कर देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाके घर देखो। जो देवी देवताओं की आराधनाएं करते हैं, जो पूजाएं करते हैं, उनकी सेध, उनकी भावनाएं, उनका परिवार या उनका घर बार या उनकी रैत वैत, उनका सब एक अलग किस्म की एक महक पे आता है। जैसे अभी एक पोस्टर आपने देखा होगा कि एक जागरण जो है 17 तारीख को, हाँ वो भी अनाउंस कर दिया। अनाउंस मैं करना चाहता हूँ। तो बाबा कालीवीर का जागरण जो है वो 17 तारीख को विशाल जागरण किया जा रहा है। तो मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको बताता हूँ कि कौन सा पूरा एड्रेस है, तो आगे आप बात कीजिए। मतलब कि वो बंद तालाब एरिया में है, कहाँ पे? हाँ, कैंक पड़ता है, कैंक एरिया पड़ता है। अच्छा। तो वो राजपूतों का एक अपना एक कुमुंड है, उनका अपना एक परिवार है। तो वहाँ पर राजा मलिक और बाबा कालीवीर जी की बहुत बड़ी एक मंडी है। यहाँ पर कहते हैं उनके साथ ही एक बर्न पड़ता था। वहाँ पे राजा मंडलिक कौडी खेलने के लिए आया था, तो पहलवानों के साथ उनके साथ कौडी भी खेली है। और बहुत सारियाँ ऐसी उधर की चर्चाएं हैं जो राजा मलिक, बाबा कालीवीर और नर सिंह ने उस समय की हुई हैं। वो लोग फिर उस जागरण पे आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे वक्त हैं मेरे दोस्त जो जागरण करवाने जा रहे हैं। 17 तारीख को आप सब चढ़ बढ़ कर वहाँ पहुँचने की कृपालता करें। महिमा कुलदेव के चैनल पर आप कल या परसों उसकी ऐड भी देखेंगे, वो उसका पूरा लाइव भी होगा और पूरा वर्ल्ड जो है वो उस जागरण को भी देखेगा। तो रमेश जी, अब जाते जाते जो है हम, क्योंकि समय जो है वो हो रहा है और आखिर में काफ़ी देर से फरमाइश भी थी कि एक बार राजा मंडलिक, बाबा कालीवीर और बाबा नार सिंह, इन 3 सवार का जो है वो ज़रूर एक दो लाइनें जो है वो गुनगुनाएं। जरूर। ये जो अभी कभी मैंने काफ़ी जगह से गाया राजा मलिक, इनकी जितनी दिशाएं सुनाऊं इतनी कम हैं। तो कहते हैं कि ये राजा मलिक, कालीवीर, नर सिंह हैं जो ये एक साथ ही रहे हैं, हमेशा एक साथ रहे हैं। तो मैं जो जागरण करने जा रहा हूँ उन्हीं की एक दिशा में जमुलवार की वह एक वासना है, छोटी सी उनकी एक तिथि है जो राजा मलिक की, वो तो आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। सो प्यास से श्रवण कीजिए। त्रै सवार दखना दाई आई गए, चोरी चुलदी आई। त्रै सवार दखना दाई आई गए, अज चोरी चुलदी आई। आख्या बोड़ी दा ये ठिकुलई मंडली कने आला जमूंगी लाई। कहते हैं 3 सवार
दक्खन से जब चले, राजा मलिक, कालीवीर और नरसिंह, ये तीनों के सवार उस समय जम्मू की तरफ इनका रवानगी हुई थी। मैं ये बात गाने से पहले आप सबको दर्शा देना चाहता हूँ कि ये बात उस समय की है जब राजा मलिक पहली बार हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बीच में दर्शाए गए। वो किस लिए दर्शाए गए कि उन्होंने यहाँ पर आकर छोटे छोटे कारनामे किए। वो क्या कारनामे किए? पहली बात तो ये कि वो सबसे पहले जम्मू लोहार जी को मिले। जम्मू लोहार जी की जितनी चर्चाएं की जाए, जितने उनकी बातों को दर्शाया जाए उतने ही कम। राजा मलिक जम्मू लोहार जी से मिले, उसके बाद एक दिल्ली से राजा जाना बादशाह था, उनसे मिले, फिर एक धानी जट्टी थी, उनसे मिले, फिर चिब्बी रानी का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसका वर्णन है, वो अगर करूं मैं तो अभी कई बार मैंने गाया भी नहीं उसको, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि चिब्बी रानी के गले में जो हार है, उन्होंने 9 लाख का हार जो है उसके गले में डाला था, तो वो भी मैं गाना चाहता हूं। तो चिब्बी रानी के गले में 9 लाख का हार उन्होंने दर्शाया, वो उनके साथ बात हुई। फिर ये जो बर्न की बात मैं कर रहा था, बर्न में जाके कौडी खेले, कौडी खेल कर वो भी एक बात अच्छी दर्शाई। फिर इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे बावे से मामा काली कलकत्ते वाली उनके साथ मिली, जब गजनी जाने की उनसे बात हुई तो उनकी बात जो है वो कालीवीर की और राजा मलिक की और माँ बावे वाली की दर्शाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जो राजा मलिक जम्मू लोहार की है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में दर्शाई जाती हैं। रमेश जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी जो है दी, तो हम ये आपसे ये एक बार विनती भी करेंगे कि ये कहीं ना कहीं जब मौका मिले तो जिनका आपने ये वर्णन किया है अभी, जो राजा मंडलिक के जो बताएं ये सारी चीज़ें, तो ये ज़रूर आप जो है वो उन लोगों के सामने लाएं जो काफ़ी जो पसंद करते हैं, यानी जो देवी देवताओं के प्रति जो है वो इसकी जानकारी रखते हैं। तो इसके साथ मैं जो है आखिर में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते पूरे समाज को, सब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपसे अनाउंसमेंट करवाना चाहता हूं कि ये कब मेरी ये कैसेट जो है आपने दर्शाना चाहते हैं, ये जो अभी आपके चैनल के द्वारा मैं राजा मंडलिक और कालीवीर का ऑडियो वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 करने जा रहा हूं। आप मुझे अपने मुंह से बताएं कि कब तक ये लॉन्च करेंगे आप? मैं जितने भी दर्शक जो हैं हमारे यानी महिमा कुलदेव जी पे देख रहे हैं, जल्द ही आपको, आज रमेश जी हमारे साथ हैं और एक अनाउंसमेंट जो है वो मैं करने जा रहा हूँ कि बाबा कालीवीर जी की अमर कथा जो कि दोबारा से रमेश कुमार जोगी जी गाएंगे, महिमा कुल देवता के यूट्यूब चैनल यानी इस चैनल पर जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्च की जाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो है रमेश जोगी जी विद इन डेज़ आने वाले, हम उसकी डेट भी आपको बता देंगे और आपको एक नए अंदाज में बाबा कालीवीर जी की अमर कथा और राजा मंडलिक की जो है वो सुनने को मिलेगी, जिसको लेकर काफ़ी लोगों की डिमांड थी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय नहीं गाएगी उनको भी बीच में दर्शाया जाएगा, ठीक है। और यदि इसको लेके कोई किसी का अनुभव है या किसी के पास कोई प्रसंग है तो वो हमें महिमा कुलदेव जी के माध्यम से वो लिख कर भेज सकता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी उसमें शामिल किया जाए आपका, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट जो है आज महिमा कुलदेव जी के चैनल पर हम रमेश जोगी जी के साथ बैठकर ये कर रहे हैं कि जल्द ही आपको बाबा कालीवीर जी की और राजा मंडलिक जी की अमर कथा पार्ट 1 पार्ट 2 जो है एक बार फिर नए अंदाज में जो है वो ज़रूर सुनने को और वीडियो देखने को जो है वो मिलेगा। और आखिर में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एक चीज़ और कि एक बार वो एक सवाल भी किसी ने कमेंट किया था कि आप डोगरी में बात किया करें। मैं आपको क्षमा चाहता हूं, हम सिर माथे जो है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं डोगरी की। हिंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि महिमा कुलदेव जी के जितने भी व्यूअर्स हैं वो पूरे देश में क्या विदेश में भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा करके जो है ताकि सब लोगों को जो है वो चीज़ समझ आ जाए। तो बाकी माँ बोली है डोगरी, हम सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरीके के प्रसंग और इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके के शब्द, आप कई भजन्स जो हैं वो हमने पिछले 2-3 महीने में और नाथ जोगियों के जो हैं वो आप तक पहुंचाए हैं और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। और जो कोई भी इस चैनल पर आना चाहता है तो वो हमारे साथ सीधा जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकता है
और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। मैं दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ महिमा कुलदीप के चैनल पर। इस वक्त मैं अभिषेक गुप्ता साहब और हमारे राही साहब, इनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक पत्थर को एक हीरा बनाया है। और इस टीम का मैं दिल से कहता हूँ, एक होता है ना ऐसे बात हवा में करते हैं, मुझे कोई पहचानता नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था। ये आपका बड़ापन है कि आप इतना सम्मान जो है इस चैनल को दे रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे हाथ जो है वो आपको पता है किसका है। हाँ, बस ये उनका हाथ है, उनकी बदौलत, क्योंकि हम सब लोग एक सेवा भाव से ये कार्य करते हैं। बिल्कुल। जितनी भी टीम इसमें काम करती है वो आपको पता है कि वो लोग किस किस मतलब कि ओहदे पे कौन कौन लोग हैं, लेकिन हम लोग एक सेवा भाव से ये काम करते हैं। और कुल देवताओं से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये सिलसिला आप सबके सहयोग के साथ जो है वो आगे भी चलता रहे। तो जल्द ही हम रमेश जी से फिर मुलाकात करेंगे। 17 तारीख को जो इन्होंने बंद तालाब एरिया में जो जगह का नाम बताया है वो हम एक पोस्ट डाल के भी आपको वो बता देंगे, और आपने सब ने वहाँ पर हाज़िरी लगानी है। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और अपने घरों में जहाँ कहीं भी आप हैं अपने कुल देवताओं की महिमा का जो है वो ज़रूर गुणगान करें। और अगर इस चैनल को लेके अगर आपके मन में कोई विचार है या कोई इस तरीके का कोई भी संदेह है या कुछ भी है, आप हमें फीडबैक जो है मैसेज के थ्रू वो अपनी कोई भी चीज़ जो लिख के भेज सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरी पब्लिक तक जो है वो पहुंचाया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि, और रमेश जी का भी कि जिन्होंने हमें समय दिया। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर, हम सब जो है मिलकर बाबा जी का और अपने कुल देवताओं का, अपने देवी देवताओं का, अपने डुग्गर का नाम ऐसे ही आगे चलाते रहें। आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सभी को जय कुलदेव, जय बाबा कालीवीर, जय राजा मंडलिक, जय माँ बावे वाली, और आखिर हार्दिक शुभकामनाएं।